सेशन नंबर 13 में हमें देखना है आज डेटा टैब। डेटा टैब में हमें देखना है सब टोटल, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन। तो अभी हमें ये जो टेबल्स है इसके 4 कॉलम में कॉपी करके लेती हूँ और न्यू शीट में हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, इसके बाद हमें डेटा टैब यूज़ करना है या फिर हम लोग नया ही टेबल क्रिएट करते हैं। हमारी एग्जिस्टिंग शीट ओपन करना है हमें और उसमें हमें नया टेबल इंसर्ट करना है। जो नया टेबल हम लोग लेने वाले हैं इसमें हमें ऐड करना है, देखो क्या क्या ऐड करना है। सीरियल नंबर, नेम कॉलम, लास्ट नेम, सिटी, जैसे कल हम लोगों ने टेबल किया था। नेम कॉलम, सिटी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। लास्ट नेम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। डिलीट कॉलम करना है मुझे। ये देखो एम्प्लॉय डिटेल्स है, इसमें सीरियल नंबर, नेम कॉलम, सिटी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अभी यही टेबल को हमें यूज़ करके डेटा टैब का टैब देखना है सब टोटल। अभी इसमें देखो हम लोगों ने क्या किया है, नेम कॉलम लिया है, सिटी लिया है, डिपार्टमेंट कॉलम और सैलरी। तो हमें अभी ये डिपार्टमेंट कॉलम जो है इसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऐड किए हैं मार्केटिंग, परचेस एंड सेल। वो कैसे डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में करना है वो हम लोगों ने कल वाले सेशन में देखा है। अभी आज हमें देखना क्या है कि उसे इनपुट मैसेज क्यों देते हैं। अभी इनपुट मैसेज क्यों देंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कॉलम है, इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट ही ऐड होना चाहिए, इसके लिए हमें इनपुट मैसेज देना है। अगर डिपार्टमेंट के अलावा कुछ नेम टाइप करेंगे तो वो ऐड नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें इनपुट मैसेज देना है। तो इनपुट मैसेज कैसे देना है, देखो डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, इसमें इनपुट मैसेज, इसमें हमें ऐड करना है ओनली डिपार्टमेंट। ओके, और ये देखो अभी ये हो गया, इनपुट मैसेज आया। अभी इसमें हमें ये कॉलम को ऐड करना है सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में ओनली सिटी। दिस कॉलम, या फिर ऐसे ऐड कर देते हैं ओनली ऐड सिटी। ओके, तो ऐसे मैंने इनपुट मैसेज दिया ओनली ऐड सिटी। तो ऐसे तुम लोग इनपुट मैसेज दे सकते हो। ऐ समझ में करके देखो। सिटी कॉलम को सिलेक्ट करो। अभी ऐसे टेबल हमारा होना चाहिए, नेम कॉलम, सिटी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। इसमें फर्स्ट हमें डिपार्टमेंट कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसे डेटा वैलिडेशन में जाके इनपुट मैसेज में ओनली डिपार्टमेंट, ऐसे तुम लोग इनपुट मैसेज दो। जैसे कि अगर हम लोग उस कॉलम को क्लिक करेंगे या हमारे बाद कोई और क्लिक करेगा तो उसे पता होना चाहिए कि इस कॉलम में सिर्फ हम लोग डिपार्टमेंट ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इनपुट मैसेज ऐड कर देते हैं। तो ऐसे तुम लोगों को सिटी कॉलम को भी ऐड करना है, ओनली सिटी ऐड करो। तो ऐसे तुम लोग इनपुट मैसेज उसमें ऐड कर देते। अभी इसके बाद हमें देखना है, पहले हम लोग डिपार्टमेंट वाइज अगर सैलरी निकाल रहे हैं तो डिपार्टमेंट कॉलम को सिलेक्ट करके तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन। इसके बाद टेबल को पूरा सिलेक्ट करना है। अभी हमें सब टोटल देखना है। देखो सब टोटल करने के लिए सब टोटल ऑप्शन में जाना है। इधर तुम्हें फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकाल रहे हैं, सम और सैलरी का अकाउंट कर रहे हैं, इसलिए सैलरी को क्लिक करना है। ओके, तो ऐसे तुम लोग हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी काउंट कर सकते हो। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रैंड टोटल आ गई, फिर उसके बाद परचेज, मार्केट, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आ गई, इसके बाद पूरा टेबल आ गया। तो ऐसे तुम लोग ऐड करके दे सकते हो। उसके बाद तुम्हें फिर से नॉर्मल करना है, तो ऐसे तुम लोग नॉर्मल कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमें फिर से सब टोटल रिमूव करना है, तो रिमूव ऑल ऑप्शन, रिमूव ऑल करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी।
करके देखो। अगर तुम्हें सब टोटल निकालना है तो डेटा टैब में तुम्हें सब टोटल ऑप्शन में जाना है। ओके, तो ऐसे तुम लोग सब टोटल ऐड भी कर सकते हो, मतलब तुम लोग डिपार्टमेंट वाइज सैलरी काउंट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। वैसे सिटी वाइज भी कर सकते हो। सिटी को सिलेक्ट करो, फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाओ, एक्सपांड करो, सॉर्ट, तो ये सिटी वाइज हो गया। फिर टेबल को सिलेक्ट करना है आपको, सब टोटल ऑप्शन में जाके सिटी वाइज अगर सैलरी निकालेंगे तो सिटी को सिलेक्ट करो, सम और सैलरी ओके। तो देखो सिटी वाइज हम लोग ऐसे सैलरी निकाल सकते हैं। फिर से रिमूव करना है तो सब टोटल ऑप्शन में जाके रिमूव ऑल, तो ऐसे तुम लोग सब टोटल रिमूव भी कर सकते हो। इसके बाद हमें रिमूव डुप्लीकेट करना है तो सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट, तो ऐसे तुम लोग रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हो। ओके, रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए तुम्हें एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और ओके, तो ऐसे तुम लोग डुप्लीकेट रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें देखना है, फिर से अभी कंट्रोल जेड करके तुम लोग रिमूव भी कर सकते हो। इसके बाद डेटा टैब में ही तुम्हें व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसीक ऑप्शन का देखना है। गोलसीक ऑप्शन के लिए तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये जो टेबल है, इस टेबल में ये मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अभी इधर मुझे टोटल निकालना है तो फॉर्मूला में हम लोग टोटल ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। ओके, अभी मुझे इस स्टूडेंट की जो टोटल है, ये मैं टोटल कॉलम ऐड कर देती हूँ। अभी इस स्टूडेंट की जो टोटल है, टोटल कितनी है 282, मुझे इस स्टूडेंट की टोटल होनी चाहिए 300, तो मुझे गोलसीक यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे पास इतने सारे सब्जेक्ट है, इसमें एक आध सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स मिले तो ही मेरी स्टूडेंट की टोटल जो है सब्जेक्ट की टोटल वो 300 हो जाएगी। तो कैसे करना है, देखो डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस, उसमें गोलसीक, फर्स्ट हमें टोटल को सिलेक्ट किया, अभी कितनी वैल्यू हमें चाहिए 300, फिर चेंजिंग सेल, कौन सा सब्जेक्ट में कम मार्क्स है उसको सिलेक्ट किया और ओके। देखो अगर हम लोग सेल में फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ही ये टेबल को अप्लाई कर देता है। तो ऐसे तुम लोग डेटा टैब का सब टोटल, व्हाट इफ एनालिसिस का गोलसीक यूज़ कर सकते हो, रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं हम लोग, और फिर इधर से तुम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर भी कर सकते हो। इसके बाद हमें देखना है प्रोसेस फोलियो। प्रोसेस फोलियो में डेटा टैब का तुम लोगों को देखो डेटा टैब ही है जिसमें तुम लोगों को टेबल को कॉपी करना है, और टेबल को कॉपी करके तुम्हें डेटा टैब का इनपुट मैसेज वगैरह यूज़ करना है। अभी ये टेबल्स में कॉपी करके ले देती हूँ। कॉपी किया, अभी एक्सेल की शीट में हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, ओके, अभी हमें क्वेश्चन देखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस फोलियो का, फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ कॉपी टेबल 3 एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन द गिवन टेबल, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉलम, डिलीट डुप्लीकेट टेक्स्ट। अभी हमें डुप्लीकेट टेक्स्ट डिलीट करना है,
टेबल नंबर क्या है, टेबल नंबर 3 में। तो अभी हमें टेबल नंबर 3 को देखना है। ये टेबल नंबर 3 है, इसमें डिपार्टमेंट की रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो रिमूव डुप्लीकेट, ओके। देखो डुप्लीकेट रिमूव हो गया, 3 ही आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, देखो मेक अ कॉपी टेबल 3, सॉल्व द क्वेश्चन इन द गिवन टेबल, सिलेक्ट द कॉलम डिपार्टमेंट एंड अप्लाई डेटा वैलिडेशन एंड सेट इनपुट मैसेज। अभी इसे इनपुट मैसेज सेट करना है। क्या देना है, चूज द करेक्ट डिपार्टमेंट। तो वैसे हमें फिर से उस टेबल में जाके फिर से हमें उस टेबल में जाना है और इस टेबल को कंट्रोल Z करके अभी सिलेक्ट करो। फिर इंसर्ट डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस, उसमें इनपुट मैसेज, और वो जो मैसेज कॉपी किया वो पेस्ट कर देते। चूज द करेक्ट डिपार्टमेंट और ओके। तो ये इनपुट मैसेज ऐड हो गया। जो अभी अभी मैंने टेबल को बताया था आपको इनपुट मैसेज कैसे ऐड करना है और कौन से कॉलम को, तो वो कॉलम सिलेक्ट करना है। फिर डेटा वैलिडेशन में जाके हम लोग इनपुट मैसेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मेक द कॉपी ऑफ द टेबल 3 एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन द गिवन टेबल, सिलेक्ट द कॉलम एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय कॉलम सिलेक्ट करके उसे तुम्हें इनपुट मैसेज देना है। तो वैसे ही कॉपी किया मैंने मैसेज, फिर एम्प्लॉय कॉलम किधर है हमारा, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में उसे इनपुट मैसेज ऐड करना है और ओके करना है। ओके, आया समझ में कैसे इनपुट मैसेज ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग उस कॉलम को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैसेज डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है मेक अ कॉपी टेबल 3 एंड सॉल्व क्वेश्चन। अनीता वांट टू कैलकुलेशन सब टोटल मंथली सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, सो हाउ विल शी डू इट। अभी हमें सैलरी कॉलम जो है वो सैलरी कॉलम में तुम लोगों को सब टोटल निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज निकालना है। इसके लिए डिपार्टमेंट को हम लोग पहले सॉर्ट कर देते हैं। ओके, फिर टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाना है, उसमें सब टोटल। अभी इसमें फर्स्ट हमें ऐड क्या करना है, डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमें सम और मंथली सैलरी। ओके, देखो डिपार्टमेंट वाइज मंथली सैलरी निकली। तो हर एक डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है वो तुम लोग देख सकते हो। इसमें गए हम लोग सब टोटल ऑप्शन में। फर्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट, नेक्स्ट किया सम और नेक्स्ट किया मंथली सैलरी और ओके। और फिर रिमूव करना है तो वापस सिलेक्ट करके रिमूव ऑल। तो ऐसे तुम लोग रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सब टोटल रिमूव करना है। मेक अ कॉपी टेबल 3 एंड सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन टेबल कॉलम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कॉलम को A to Z करना है। तो एम्प्लॉय कॉलम सिलेक्ट किया, फिर A to Z और सॉर्ट किया। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना था, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सॉर्ट किया। आया समझ में तुम्हें। फर्स्ट तो हम लोगों ने क्या देखा कि सैलरी कॉलम में तुम लोगों को रिमूव डुप्लीकेट कैसे करना है, सब टोटल कैसे निकालना है, उसके बाद इनपुट मैसेज कैसे देना है और गोलसी कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोसेस फोलियो देखा। अभी आज की डिजिटल स्किल क्या है, तो रक्षक ऐप। जो रक्षक ऐप जो है वो रक्षक ऐप आप लोगों को किस लिए, कौन यूज़ करता है, ये रक्षक ऐप। तो इस रक्षक ऐप जो है उसका यूज़ कब होता है कि सपोज़ हम लोग किधर ट्रैवलिंग करते हैं या कोई जॉब पे जाते हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए ये रक्षक ऐप है। तो अगर हमारे पास ये रक्षक ऐप है तो हमारे इमरजेंसी नंबर में जो नंबर ऐड होता है, हम लोग अगर इमरजेंसी में उस नंबर को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लोकेशन उस नंबर पे जाता है। इमरजेंसी नंबर में जो नंबर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है उस नंबर को ये लोकेशन जाता है। इससे हम लोगों को जल्द से जल्द हेल्प मिल सकती है। इसके लिए हमें ये रक्षक ऐप डाउनलोड करना है ताकि अगर हम लोग बाहर जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स या वुमेंस, तो तुम लोग अगर वर्किंग में हो, तुम लोगों को लेट हो रहा है या तुम लोग किधर जा रहे हो बाहर, तो तुम लोग ये रक्षक ऐप यूज़ करके अपने सेफ्टी के लिए तुम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसका यूज कब होता है? देखो, अगर सपोज तुम लोग मंथली उसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की पॉलिसी क्या है कि तुम लोग तुम्हारे जो बैंक अकाउंट जिस तुम्हारा जो अकाउंट है वो जिस बैंक में है उस बैंक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा तुम लोग ओपन कर सकते हो। इससे आप लोगों को मंथली 12 रुपीज़ भरना है। फिर आप ऐसे तुम लोग भरोगे तो इसके बाद तुम लोगों को अगर एक्सीडेंटली तुम लोगों को हेल्प चाहिए तो बैंक तुम लोगों को 1 या 2 लाख तक तुम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अगर तुम लोग रेगुलर इंश्योरेंस भर रहे हो तो मतलब तुम्हारी जो नॉमिनीज़ है, तुम लोगों ने जो नॉमिनीज़ के लिए नाम रखा है, ऐड किया है, उस नॉमिनीज़ को उतना 1 या 2 लाख रुपीज़ की हेल्प मिल सकते हैं जब तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तो सुरक्षा बीमा योजना भी वैसे ही है। और प्रधानमंत्री एक्सीडेंटली योजना जो है, जैसे कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी वैसे ही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी वैसे ही है। तुम लोग अगर मंथली कुछ उनका EMI मतलब EMI नहीं बोल सकते, मंथली कुछ 10-12 रुपये रहता है जो तुम लोगों को तुम्हारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली अगर तुम लोग कट करोगे तो वो आप लोगों को बाद में एक्सीडेंटली यूज़ भी कर सकते हो और तुम लोगों को उसका बेनिफिट्स भी मिलता है। अगर सपोज बाय डिफ़ॉल्ट जिसका अकाउंट है और उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसको